देखिए, भारत चीन के बीच में सीमा विवाद वो शुरू दिन से कुछ इसी दौर में है कि चीन ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की फ़ौज ने उसको नाकामयाब कर दिया और इस प्रोसेस में हमारे वीर 20 वीर जवान वो भी शहीद हो गए। और उसके बाद निरंतर चीन के साथ और हिंदुस्तान के जो कोर कमांडर्स के बैठक होती रही, ब्रिगेडियर लेवल की बैठक हुई, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके काउंटर पार्ट चीन के उसके बीच में वार्ता हुई, डिफेंस मिनिस्टर के दोनों के बीच में वार्ता हो गई है। और आज संभावित है कि फाइनेंस विदेश मंत्री के स्तर पर वार्ता संभावित है। लेकिन चीन के साथ दिक्कत क्या है कि जो तय होता है उसको लागू नहीं करते। वो तय करते हैं कि हाँ, दोनों तरफ से फौजें पीछे हट जाएंगी, एग्री करेंगे, फिर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रोवोकेटिव एक्शन लेंगे। तो ये विशेष रूप से दिक्कत है और चीन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारी सेना पूरी तरह से सतर्क है और चीन का कोई भी जो खराब मंसूबा उसको नाकामयाब करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है, वार्ता चल रही है, हर लेवल की वार्ता चल रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री की लेवल की वार्ता होगी, अब विदेश मंत्री के स्तर की वार्ता होनी संभावित है और अनेक बार कोर कमांडर लेवल की मीटिंगें हुई, ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई है। लेकिन कुछ तय तो हो, जो तय हुआ उसको लागू तो करें। तो हिंदुस्तान की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, हमारी पहली प्राथमिकता शांतिपूर्वक ढंग से इसका समाधान करने का है और प्राथमिकता है कि जो दोनों तरफ फौज हैं वो पीछे हटें, जो टेंशन है वो ख़त्म हो, ये पहली प्राथमिकता है। अन्यथा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। देखिए, सीधी सी बात है, मुझे पता है कि हमारे जवान जो विपरीत परिस्थिति में है वहाँ उनके हौसले, प्रतिबद्धता और उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं। हमारी आर्मी बिल्कुल अलग तरह की है। परेशानी का सबब ये है कि बीते दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी आज अखबारों में पढ़ा कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जयशंकर जी ने कहा सिचुएशन इज़ वेरी वेरी सीरियस। इनफैक्ट इट हैज़ बीन सीरियस सिंस लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। डिनाइल में क्यों थे हम? प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा नो इंट्रूजन, और उसका कितना इस्तेमाल किया चाइना ने? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि सरहद के सवाल, खास करके चाइना के, उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से नैरेटिव ना बनाया जाए। पूरा देश एक तरह सोचे, लेकिन देश को भरोसे में लीजिए, संसद को बताइए, लोगों को बताइए। उस प्रक्रिया में हमने देखा है कि हमारी कूटनीतिक कुछ कमजोरियां रही हैं और मैं समझता हूँ इसको दुरुस्त किए जाने की फौरी तौर पर महत्वपूर्ण है। आज मैं एक बात बताऊं, कल परसों एब्डक्शन हुआ 5 लोगों का। जुबान ये बोली जा रही है चाइना की तरफ से कि हम अपने नागरिकों को एब्डक्ट कैसे कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? कितना गंभीर विषय है। हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि चाइना ने पेंडेमिक के इस दौर में अपनी गन बोर्ड डिप्लोमेसी का मॉडर्न एडिशन सामने ला के रखा। हमें एक सख्त सामूहिक सामूहिक संदेश देना होगा और उस संदेश में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत कभी भी किसी देश पे हमला नहीं करता है, लेकिन चीन के बारे में सारी दुनिया जानती है कि उसका चरित्र ही ये है कि वो धोखा देता है। हमारी सरकार को समझना चाहिए, पूरा देश फौज पर भरोसा करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जो ज़बान वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं वो चीन के बारे में क्यों नहीं बोलते, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अभी एक मंत्री ने कहा है कि हमारे नौजवान किडनैप कर लिए चाइना ने, इसके बावजूद सरकार खामोश है। क्यों नहीं सख्ती से चीन के साथ बात करती है?
चीन को उसी ज़बान में जवाब देना चाहिए जो ज़बान चीन अच्छी तरह समझता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।